सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की मेरे प्रियजनों। यदि आप हर तरह की बीमारी से, हर तरह के बंधन से, हर तरह की परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो इन वचनों को रोज सुने या फिर इस वीडियो को बार बार देखते रहे। विश्वास करें, आप हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से और बंधुओं से छुटकारा पाएंगे। चलिए बाइबल में देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। वह इस तरह से है, निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आपको परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना अति आवश्यक है। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वैसा जीवन जीना भी आवश्यक है। परमेश्वर के वचनों पर कान लगाना और उसकी राह पर चलना आवश्यक है। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा चंगा करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के लिए सभी लोग कहे आमीन। आइए अगला सामर्थ्य वचन सुनते हैं। निर्गमन 23:25। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यदि हम चंगाई चाहते हैं तो हमें सच्चे परमेश्वर की उपासना और आराधना करना आवश्यक है। सच्चे मन से विश्वास करना और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना आवश्यक है। तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित होंगे और चंगाई को पा सकते हैं। प्रभु के लोग कहे आमीन। आइए अगला सामर्थ्य वचन सुनते हैं। 3 यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, पिछले वचनों में हमने परमेश्वर को महिमा देना, उसकी प्रशंसा करना और उसके अनुरूप जीवन जीना सीखा। यह हमें समझाता है कि जैसे वह आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उनके करें और भला चंगा रहे। हम भी आपकी भलाई के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि आप शरीर में और आत्मा में भी स्वस्थ रहे। प्रभु के लोग कहे आमीन। आइए अगला वचन सुनते हैं। दूसरे राजाओं 25:4। दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यह बात यशाया भविष्यवक्ता द्वारा हिजकिय्याह राजा से कही गई थी। जब राजा ऐसा बीमार और रोगे हो गया कि वह मरने पर था, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह कह दिया कि तू अब नहीं बचेगा, तो मर जाएगा। परंतु हिजकिय्याह ने परमेश्वर से आंसू बहाकर प्रार्थना की। तब उसे तुरंत जवाब मिला और परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि तुरंत जा, और हिजकिय्याह को कहा कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु के लोग कहे अमीन। यिर्मयाह 17:14। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। प्रभु के लोग कहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहता है, चाहे आपकी बीमारी कितनी भी लंबे समय से क्यों ना हो। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। यूहन्ना 5:2-9। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे भाइयों बहनों, जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था, वह मेरे प्रभु यीशु मसीह के कहने से कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर और वह चंगा हो गया। कितना अद्भुत है, कितना प्यारा वचन है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। क्या चंगाई के इन वचनों से आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? तो अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और इन वचनों को सुने और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये वचन आपको याद हो जाए।
दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई की सामर्थ्य बनी रहे मांग लेते हैं। इस दुआ और विनती को प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से आमीन।